सभी छात्रों का स्वागत है। मॉडल पेपर 4 को पढ़ रहे हैं हम और कंटिन्यू हमने 26 तक प्रश्न है वो सॉल्व कर दिए। आज हम देखेंगे 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न दे रखा है आपके पहला कि पहले ये बता दो कि ये जो 26, 27 और 28 इन तीनों के अंदर आपके तीन तीन विकल्प के रूप में प्रश्न मिलेंगे, राइट। और प्रत्येक प्रश्न है वो 6 नंबर का है। आप इन तीनों में से कोई भी प्रश्न अटेंड कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे ढंग से आता है, तो आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। मैं आपको सभी प्रश्न बता रहा हूँ, आप जिसको अच्छे ढंग से समझ जाते हैं उसको परीक्षा में वही करना है, ठीक है। अब 27वां का जो पहला प्रश्न दे रखा है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है और वो पढ़ रहा हूं मैं। दे रखा है कि 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रत्येक पुरस्कार की राशि आपको पूछा है और टोटल जो राशि है वो 280 रुपए है और प्रथम पुरस्कार जो भी होगा उससे दूसरा पुरस्कार है वो 20 रुपए कम होगा। ये प्रश्न का कहने का मतलब है। तो इस प्रश्न को करते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रश्न ले लिया मैंने। अब इसको करने की टोटल 2 विधियां हैं, ठीक है। इसको मैं दोनों विधियों से आपको बताऊंगा और जो भी आपको विधि उचित लगे परीक्षा में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो आपको समांतर श्रेणी में से जो योग वाला सूत्र है उसके द्वारा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना प्रथम पुरस्कार है वो x है। तो यहाँ मान लेता हूं, माना प्रथम पुरस्कार है वो कितना है, x रुपए, ठीक है। तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार जो हो गया वो इसने स्पष्ट बोला है कि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी कि आपको 20 रुपए कम करना है और कम करने का मतलब माइनस करना है। तो x में से 20 है वो कम कर दूंगा, तो ये हो गया दूसरा पुरस्कार, ठीक है। फिर तीसरा पुरस्कार क्या होगा, टोटल कितने पुरस्कार है 4, तो 4 और लिख लेता हूं मैं। तीसरा पुरस्कार हो जाएगा, देखिए x, अब x माइनस 20 है यानी दूसरा पुरस्कार है उससे तीसरा पुरस्कार और 20 कम होंगे, तो 20 इसमें से और लेस करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 40 रुपए, ठीक है। फिर अगर चौथा लिखना चाहें तो चौथा भी लिख सकते हैं कि चौथा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 60, क्योंकि 20 और कम करना है हमें। तो यहाँ पे जो तीसरा पुरस्कार है वो है x माइनस 40, तो चौथा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 60, यानी 20 है वो कम करते जाना। इसमें से माइनस 20 और करूंगा तो 40 और 20 जुड़ जाएंगे तो माइनस के 60 हो जाएंगे और ये हो गया आपके चौथा पुरस्कार। अब देखिए एक तरह से एक संख्याओं की सूची बन रही है जो AP बन रही है, अतः लिखेंगे, अतः AP क्या बनी है, पहला पद है वो हो गया एक तरह से x, फिर दूसरा पद हो गया x माइनस 20, तीसरा हो गया x माइनस 40, चौथा हो गया x माइनस 60, ठीक है। तो इस ढंग से अगर प्रथम पद अपन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद को हम a से लिखते हैं तो a हो जाएगा, ये जो सीरीज है एक तरह से AP की, उसमें जो पहला पद है वो क्या है x, तो ये आ जाएगा x। और दूसरा जो यानी सार्व अंतर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को d से लिखते हैं और d क्या है, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है, तो दूसरा पद क्या है x माइनस 20 और इसमें से मुझे क्या घटाना है, प्रथम पद को घटाना है, यानी ये दूसरा पद है इसमें से प्रथम पद को मैंने लेस कर दिया है। तो x है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 20, यानी आपके पास प्रथम पद आ गया और सार्व अंतर आ गया। अब आप इजीली जो पुरस्कार की राशि है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं देखिए 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कारों में विभाजित करनी है, यानी जो SN पदों का योग है वो कितना है 280, यानी आपको SN वाला सूत्र लगाना है। तो सूत्र का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, सूत्र, तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d, ठीक है।
तो इस ढंग से आपके इस सूत्र का प्रयोग करके ये सवाल हो जाएगा। तो एस एन है वो क्या है, यहाँ पे 280 है, यानी पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है 280। तो एस एन की जगह आप लिखेंगे 280। फिर बराबर एन बाय 2, एन है वो टोटल पुरस्कार कितने हैं 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/2। 2a, a है वो कितना है हमारे पास x, तो यहाँ लिखूंगा मैं x। फिर प्लस n-1, n है वो कितना है यहाँ पे 4, क्योंकि 4 पुरस्कार है तो 4 - 1। और d, d है वो सार्वंतर कितना है -20, तो यहाँ लिखेंगे -20। अब यहाँ पे 280 है और 2 का भाग 4 में जा रहा है, 2 बार काट दो इसको, 2 का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 4 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा यहाँ 3, और ये है -20। 280। अब देखिए 2 ये गुणांक है, इसको भाग दे देते हैं, यहाँ पे गुणांक का भाग लग जाएगा ताकि सरल हो जाएगी संख्या थोड़ी। तो 2x अंदर वाली संख्या लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो 3 का गुणा जब -20 से करूंगा तो आ जाएगा -60। 2 का भाग 280 में जाएगा 140 बार। फिर 2x -60। अब ये जो -60 है मुझे x का मान लाना है, यानी कि यहाँ पे इसने बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि निकालना यानी मुझे x निकालना। जैसे x आएगा मैं सभी पुरस्कार की राशि निकाल सकता हूँ, क्योंकि x में से घटाता जाऊंगा 20-20 तो आ जाएगा आपके सभी पुरस्कार की राशि। तो यहाँ पे जो -60 है उसको पक्षांतर करके इधर लाता हूँ ताकि x का मान निकल जाएगा। तो 140, ये जो -60 है वो इधर आ जाएगा तो +60 हो जाएगा, और ये है 2x। 140 और 60 मिलके कितने हो गए 200 बराबर 2x। तो यहाँ पे आपके निकल के आ गया, देखिए 200, ये जो x के साथ में गुणांक है 2, इसका भाग लग जाएगा बटा 2 और x। 2 का भाग देंगे 200 में तो आ जाएगा 100 बराबर x, यानी आपके प्रथम पुरस्कार है वो आ गया 100, या करके ऐसे लिख सकते हैं आगे x बराबर 100। तो मैं सभी पुरस्कार की राशि है वो यहाँ लिख के आपको बता देता हूं। लिखेंगे अतः प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार हमने क्या माना था, देखिए यहाँ पे वापस बता देता हूँ, x माना था। क्या माना था हमने, प्रथम पुरस्कार है वो क्या माना है x। तो x हमने निकाला है कितना 100, तो आ गया पहला पुरस्कार है वो 100 रुपए है, तो यहाँ आ जाएगा 100। अब दूसरा पुरस्कार उससे प्रथम पुरस्कार से 20 है वो कम है, तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, यानी x -20 है, दूसरा पुरस्कार x -20, तो इसमें से 100 में से 20 घटा दो सीधा तो आ जाएगा 80। फिर तीसरा पुरस्कार जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे जो 80 है इससे 20 रुपए और कम करो, कितने हो गए 60। और जो चौथा पुरस्कार है वो हो जाएगा आपके 40, यानी कि इसमें से 20 और कम करना है, क्योंकि इसने बोला था प्रश्न में कि प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए है वो कम है, ये हो जाएगा 40। तो इस ढंग से आपके चारों पुरस्कार की राशि आ गई, पहला 100 है, दूसरा 80, तीसरा 60 और चौथा है वो 40। ये आ गया आंसर। ये तो था पहला मेथड। अब हम करते हैं सेकंड मेथड, जो कि सीधा सीधा तरीका, जिसमें समांतर श्रेणी का कोई प्रयोग नहीं होगा, सीधा जो साधारण तरीका है उससे करेंगे। सेकंड मेथड में भी आपको क्या करना है कि जो पुरस्कार है उसको तो मानना ही पड़ेगा। प्रथम पुरस्कार है x, दूसरा पुरस्कार x -20, तीसरा पुरस्कार x -40 और चौथा पुरस्कार हो गया x -60, जो कि प्रश्न ने बोला था कि प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 है वो कम है। ठीक है, इसके अनुसार हमने मान लिया। अब इसमें जो देसी तरीका कह सकते हैं, उसमें सीधा जितने भी पुरस्कार है उनका योग है वो क्या आना चाहिए 280। इसने स्पष्ट बोला है कि 280 रुपए की जो राशि है वो 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। तो यहाँ पे कुल पुरस्कार की राशि लगा देते हैं, कुल पुरस्कार की राशि। ठीक है, कुल पुरस्कार की राशि है वो कितनी है 280 रुपए। तो अब कुल पुरस्कार की राशि किसके बराबर होनी चाहिए, जो पहले को दी, दूसरे को दी, तीसरे को दी और चौथे को
व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया है उसके टोटल योग है वो क्या आना चाहिए, 280 आना चाहिए। तो इन सभी का योग कर दूं, x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60, ठीक है। इन सब का योग है वो आना चाहिए 280, क्योंकि टोटल राशि है वो रखी गई है 280। अब देखिए ब्रैकेट को खोल लेता हूँ, चलिए x, यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो सभी, x माइनस 20, फिर प्लस यहाँ पर भी ब्रैकेट खोलो x माइनस 40, ब्रैकेट खोल दो x माइनस 60 बराबर 280, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, चलो आगे कर देता हूँ। यहाँ स्थिति क्या बनी है, देखिए x x x और x, कितने टोटल x है, 4x। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 4 तो x। फिर बात होती है संख्याओं की, तो देखिए माइनस के 20, माइनस के 40 और माइनस के 60 कितने हो गए, माइनस माइनस और माइनस ये सब जुड़ेगा, तो माइनस 20 माइनस 40 और माइनस 60 मिलके कितने हो गए, माइनस 120। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 120 बराबर है 280, ठीक है। 4x इधर ही रखेंगे, ये जो 280 है इसके अंदर जुड़ जाएगा ये माइनस 120, प्लस का हो जाएगा 120। तो 4x बराबर कितना हो गया, देखिए 280 और 120 मिलके कितने हो गए, 400। तो x बराबर आ गया आपके पास 400 बट्टा 4, गुणांक का क्या लगता है, भाग, तो आ जाएगा 4। तो x का मान कितना आ गया, 100। 400 के अंदर 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 100। यानी आपके पास प्रथम पुरस्कार निकल के आ गया 100 रुपए। उस प्रश्न के अंदर भी जब हमने समांतर श्रेणी का प्रयोग करके किया था तब भी x का मान क्या आया था, 100। तो इस ढंग से आप यदि शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहें तो भी कर सकते हैं। यदि मान लो एग्जाम के अंदर समय कम है और जल्दी से आपको उत्तर निकालना है तो निकाल सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसे ही किया जाता है, परंतु हमारे जो समांतर श्रेणी वाला टॉपिक है उससे संबंधित ये प्रश्न दिया है, इसलिए हम समांतर श्रेणी का प्रयोग करके इसको करते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से वापस आपको यही काम करना आगे। तो ये जो प्रथम पुरस्कार है वो आ गया 100, दूसरा पुरस्कार 80, तीसरा पुरस्कार 60 और चौथा पुरस्कार 40, इस ढंग से निकाल सकते हैं सभी, ठीक है। तो ये काम आप आगे वो का वही है, देख सकते हैं।